हेलो दोस्तों, मैं रोहित चौहान। मैं आप लोग के सामने क्लास 12th की वीडियो में अब फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स हाउस, जो आपको दिख रहा है। तो साथियों, मुझे आपका बहुत ही साथ चाहिए, आपका मुझे बहुत ही सहयोग चाहिए, क्योंकि अभी हमारे वीडियो जो है यूट्यूब चैनल हमने भी न्यू क्रिएट किया हुआ है। तो आप अगर मेरे साथी सहपाठी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा वीडियो जो भी बच्चे 12th बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको मेरा वीडियो उनके पास पहुंच जाए और मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनकी कुछ स्टडी में, उनकी कुछ बोर्ड एग्जाम में मैं उनका कुछ हेल्प कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमारे जो फिजिक्स जो टॉपिक है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है बेटा, जो दोस्तों वो चैप्टर है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, हम लोग चलते हैं विद्युत आवेश की ओर। देखिए, आप 12th में पढ़ रहे हैं, आपने कक्षा 10 में भी आवेश के बारे में पढ़ा होगा। आवेश क्या है? देखिए, सभी किताबें अपना कुछ न कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है। यहाँ पर हम भी आवेश की परिभाषा लिखते हैं। हमने लिखा क्या भाई? आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ पर उत्पन्न करता है, जो कि हो सकता है लाइटिंग की व्यवस्था से न दिख रहा हो, ठीक है, या इनका अनुभव करता है, तो दोस्तों, ये जो आवेश है, इस डिफिनेशन से क्या पता चल जा रहा है कि आवेश है क्या? ये तो डिफिनेशन बता रही कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है, आवेश किसी पदार्थ का गुण है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा कि आवेश है क्या। बात को थोड़ा सा अगर आप डीपली मिलेंगे तो समझ में आएगा। मैं आपसे कहूं कि भाई आवेश किसी पदार्थ का गुण है, लेकिन इस बात से ये क्लियर नहीं हो रहा कि वाकई में आवेश क्या है। ये कुछ एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। फंडामेंटल क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनको समझाता है। अभी आवेश क्या है इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन अभी नहीं मिला है। ध्यान दीजिए। देखिए, आवेश क्या है आप भी जानते हैं, किसी पदार्थ का ये गुण है भाई, जिसके कारण पदार्थ कोई विद्युत का प्रभाव करता है या उसको चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर हम बात करें, कोई मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूं, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आप पढ़े हैं भाई। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, एक ऋण आवेशित कण होता है, जिस पर उपस्थित आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। बहुत बढ़िया, 19 कूलाम होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है, आवेश है। अगर मैं आपसे बात कहूं कि अगर मैं एक प्रोटॉन ले लूं जो कि धन है, इस पर उपस्थित आवेश +1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये बातें आ गई भाई। अभी हम बात करेंगे कि आवेश का सिंबल क्या है, मात्रा क्या है, जो कुछ भी है। अब देखिए, मैं यहां से एक डिफिनेशन दूंगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूं, इनको अगर बीच में रखा जाए, इनको पास रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक प्रोटॉन और मैं एक प्रोटॉन की बात करूं, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये हमारा भैया क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये हमारा आकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। ये भी क्या करेगा भैया? ये भी हम लोग का प्रतिकर्षित करेगा। क्या? अगर ये प्रतिकर्षित कर क्यों रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है, ये प्रतिकर्षित कर क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर आवेश उपस्थित है। इनके ऊपर आवेश उपस्थित है, लेकिन ये बात नहीं बता रहा है कि आवेश क्या है। देखिए, आवेश क्या है, मैं यहां पे एक डिफिनेशन और बना सकता हूं कि आवेश वे गुण है पदार्थों का। भाई, इलेक्ट्रॉन भी एक पदार्थ है, प्रोटॉन भी एक पदार्थ है, ये विद्यमान है हमारे संसार में। ये हमारे कभी जो वो पदार्थ हैं जिनके पास द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रोटॉन से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब क्या है? आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर उपस्थित वे गुण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, प्रोटॉन
प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर उपस्थित एक गुण है। आएगी नहीं बात समझ में? लेकिन ये बात नहीं पता चल रहा कि आवेश क्या है। इनके ऊपर उपस्थित आवेश है, लेकिन ये बात क्लियर नहीं चल पा रहा है कि वाकई में आवेश क्या है। तो साथियों, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, तो नोट कर सकते हैं, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। देखिए, आवेश क्या है भाई? आवेश एक, हम लोग बात करें आवेश का जो संकेत है, आवेश को हम संकेत करते हैं भाई अंग्रेजी के बड़े अक्षर Q या फिर स्मॉल अक्षर Q से, आप किसी से भी कर सकते हैं। अच्छा, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? आवेश का मात्रक आप भी जानते हैं भाई। आवेश के मात्रक देखिए, बात करें हम लोग तो आवेश के बारे में जो बात की थी कूलाम ने की थी। किसने की? कूलाम ने। तो आवेश का जो SI जो मात्रक है, आवेश का जो SI मात्रक है वो क्या है? कूलाम कहा जाता है, कूलाम। इसके और भी मात्रक है, स्थैतिक कूलाम, ठीक है, स्थैतिक कूलाम, ठीक है। तो देखिए, स्थैतिक कूलाम अगर हम बात करें, कूलाम, हाँ ठीक, स्थैतिक कूलाम, इसका जो एक मात्रक है वो हम लोग का स्थैतिक कूलाम भी है। अच्छा, हम लोग बात करें इसकी विमीय सूत्र की, विमीय सूत्र। तो देखिए, विमीय सूत्र आप लोग कक्षा 10 में एक डिफिनेशन पढ़ा था विद्युत धारा का, जो होता है विद्युत धारा I बराबर Q/T। देखिए, यहां से हम लोग बाई Q की वैल्यू निकाले तो हम लोग को मिल जाएगी Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो देखिए, I हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिसकी बीमा A होती है और समय की बीमा T होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो बीमा सूत्र मिल जाएगा, Q का जो बीमी सूत्र मिल जाएगा, भैया मिलेगा Q का बीमी सूत्र I का A और T का जो आवेश का जो बीमी सूत्र होगा वो 80 होगा। इस बात को ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमी सूत्र है ये पूरे हमारे विद्युत चैप्टर में। इसका आपको यूज बहुत बार आएगा दोस्तों, इसे आप अपने दिमाग पर रख लीजिए 80 80 80 80 80 80 80। आप भी मेरे साथ बोलिए 4 बार 5 बार 80 80 80। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा वीडियो। तो जब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इतना देर क्यों लगा रहे हैं दोस्तों? आप लोग एक लाइक दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके उसी प्यार का भूखा हूँ और कुछ नहीं दोस्तों। हमारा और आपका साथ बना रहेगा, वीडियो और भी बनती रहेंगी। हम लोग पढ़ाई बहुत ही मजे से करेंगे, इतना मजे से करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारा बहुत ही आगे चला जाएगा। हम लोग फिजिक्स से बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसके बाद आप लोग कभी सोचेंगे ही नहीं कि हाँ वाकई में मुझे इलेक्ट्रिसिटी से कभी डर लगता था या नहीं। आपको इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में कहीं भी डर नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। हम रोहित चौहान आपके सामने वीडियो में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मजा आएगा दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग इतनी सारी बातें हो गई, अब हम बात करेंगे आवेश के गुण की। आवेश के गुण की देखिए, हो सकता है अगर मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर आप फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाया करिए, ठीक है। देखते हैं, तो इधर की चीजें मैं अगर आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अन्यथा मैं साफ करूंगा तभी उधर की चीजों में समझा पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं भाई आवेश की प्रॉपर्टीज में। आवेश की जो प्रॉपर्टीज है, पहला इसका भाई तो क्या, स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है? अगर देखिए स्थानांतरण में आप लोग समझ रहे हैं, स्थानांतरण हम लोग बात करें तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख देना। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने उठाकर इस हाथ पर रख दिया, तो क्या ये मार्कर का इस हाथ से इस हाथ पर क्या ट्रांसफर नहीं हुआ, स्थानांतरण नहीं हुआ? यही बात है। क्या आवेश को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित है, उसको उस वस्तु पर से हटाकर किसी दूसरे वस्तु पर रखा जा सकता है? यस,
ऐसा हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे अब बात करूं कि दोस्तों ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है जिससे जिससे जिस पर खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठे हो गए हैं। क्या आए हैं इस पर? इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पर आकर उपस्थित हो गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पर आकर। तो मतलब कि इस मटेरियल पर जब इलेक्ट्रॉन आकर उपस्थित हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो इस मटेरियल पर ऋण आवेश आएगा? आएगी कि नहीं बात समझ में? ऋण आवेश आएगा कि नहीं आएगा भाई? हाँ ठीक सर, ऋण आवेश आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखिएगा, हम लोग बात करें अब, जब इस पर ऋण आवेश आ गया है, अब मैं इस मटेरियल के संपर्क में कोई एक दूसरा मटेरियल रख दूं बेटा, कोई एक दूसरा मटेरियल जिस पर आवेश नहीं है, जिस पर आवेश नहीं है। अगर मैं इसको संपर्क करा दूं, अगर मैं इसको संपर्क करा दूं, तो इस पर से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए। आई कि नहीं पसंद में? अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए, अगर एक सोडियम है, अगर सोडियम प्लस में क्लोरीन कर दूं, तो देखिए ध्यान से दोस्तों, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। तो बताइए, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा इसके पास, तो सोडियम पर प्लस हो जाएगा और क्लोरीन पर माइनस हो जाएगा, मिलकर ये क्या हो जाएगा भैया? NaCl। आई कि नहीं बात दोस्तों? अब देखिए कैसे सोडियम पर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्लोरीन पाया है, तभी तो ये बात बनी है ना। तो क्या आवेश ट्रांसफर नहीं हुआ है? आवेश ट्रांसफर हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला जो प्रॉपर्टीज है वो देखिए, अगला जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग का है आकर्षण व प्रतिकर्षण। देखो बच्चा, इसको समझने के लिए पहले हम बात करेंगे जो हमारे आवेश होता है, इसको हम टू टाइप्स पढ़ेंगे। एक होता है हम लोग का धनावेश, एक होता है हम लोग का ऋण आवेश, ठीक, धनावेश और ऋण आवेश। अच्छा बेटा, अब आप देखिए, ये बहुत ही कॉमन सी बात है दोस्तों, ये कोई बात नहीं है। देखो, धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तो उस पदार्थ पर धन आवेश आ जाता है। अच्छा देखिए, यहां से बात पढ़ रही है दोस्त कि आवेश क्या है, ये डिफिनेशन नहीं मिल पा रही दोस्तों। ये पता चल रहा है कोई आवेश इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, उसके ऊपर धन आ गया, धन आवेश आ गया, लेकिन ये बात नहीं चल रही है कि आवेश है क्या। बस ये पता चल रहा है कि हाँ, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागा, उसके ऊपर धन आवेश आ गया, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, उसके ऊपर ऋण आवेश आ गया, लेकिन आवेश क्या है ये बात अभी भी नहीं पता चली। तो कोई बात नहीं, तो चलते हैं ऋण आवेश। अब देखिए, धन आवेश को हम लोग प्लस क्यू लिखेंगे और ऋण आवेश को हम लोग माइनस क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश आपस में बच्चा ये आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं भैया? आकर्षण करते हैं, सॉरी सही बात। और एक धन आवेश और दूसरा भी धन आवेश एक दूसरे क्या करते हैं भैया? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और एक ऋण आवेश और दूसरा भी ऋण आवेश, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं। मतलब क्या निकल रहा है? मतलब कि एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, इनकी प्रकृति ऋण, इनकी प्रकृति धन, इनकी प्रकृति धन, इनकी प्रकृति धन, इनकी प्रकृति ऋण, इनकी प्रकृति ऋण। तो देखो, सेम नेचर के हैं, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। ये भी सेम प्रकृति के, इनको प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये क्या भैया? ये ऋण, ये धन, ये विपरीत प्रकृति के हो गए, ये आप एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आई बात समझ में? हम लोग बात को आगे चलें। आकर्षण प्रतिकर्षण क्या है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं वीडियो को आगे लेकर चलूं, नहीं तो आप भी कहेंगे कि रोहित सर हम लोग को वही चीजें सिखा रहे हैं जो हम लोग जानते हैं। अभी नहीं दोस्तों, जब हम लोग आगे चलेंगे ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छे टॉपिक आएंगे दोस्त,
अच्छे टॉपिक आएंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसे आप पढ़कर, जिसे आप देखकर मजा आ जाएगा एकदम। ये समझिए, समझे नहीं समझे? अच्छा, ये बात हो गई। थर्ड थर्ड द्रव्यमान से बद्ध, द्रव्यमान से बद्ध, द्रव्यमान से बद्ध। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपसे बता दूं कि वीडियो हो सकता है कि हमारा इतना क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, वीडियो क्लियर इतना तो है, इतना तो है कि जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? हो सकता है वीडियो में अभी और थोड़ा सा, मुझे तो खुद इतना मोबाइल का जानकारी नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, हो जाएगा मैनेज दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है। जहाँ चाह है वहाँ रहा है, ये मुझे पता है। आप लोग अगर अपना लाइक और कमेंट अगर मुझे देंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा, और मैं आप लोग के सामने ऐसे ऐसे धाकड़ धाकड़ सवाल लाऊंगा, ऐसे ऐसे धाकड़ धाकड़ मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि जो आपने, मेरा दावा है कि आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। एकदम स्टाइल में पढ़ाऊंगा बच्चों, गाना गा के पढ़ाऊंगा, एक एक ट्रिक दूंगा, एक एक नॉलेज दूंगा। बच्चा 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें डिसीजन लिया कि नहीं, हाँ हमें यूट्यूब पर भी आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, ठीक, अपना प्यार बनाए रखिएगा। अपने रोहित भैया के साथ 1 लाइक दबा दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये बात आ गई यार, ये बात गजब की है। ये जो द्रव्यमान से बद्ध ना, ये बहुत गजब की टॉपिक है, द्रव्यमान से बद्ध। अगर मैं आपसे कहूं, आप लोग किससे बद्ध हैं, सोच के बताइएगा, कमेंट दीजिएगा कि आप लोग किससे बद्ध हैं, किसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। ये द्रव्य, ये जो आवेश है ना, ये भी किसी के बिना नहीं रह सकता। सोचिए, आप लोग भी किसी के बिना नहीं रह पाते हैं। हाँ भाई, चलो कोई बात नहीं, जो किसके बिना नहीं रह पाता है वो बच्चा कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कौन किसके बिना नहीं रह पाता है, ठीक है। देखते हैं, आवेश द्रव्यमान से बद्ध है, आवेश द्रव्यमान के बिना रह ही नहीं पाएगा, मतलब क्या है इस बात का, मतलब इस बात को ये कहना क्या चाह रहा है? वो बिना द्रव्यमान का मास नहीं है, अरे सॉरी, बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं है। अगर किसी पदार्थ के पास आवेश उपस्थित है तो उस पदार्थ के पास द्रव्यमान होगा, तभी उपस्थित है, अन्यथा नहीं। मैं कहूं इलेक्ट्रॉन, जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम का। अच्छा जी सर जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश उपस्थित है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, है इतना गुलाम। क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास है? हाँ है, हाँ है। इलेक्ट्रॉन के पास मास है तभी इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर आवेश है बच्चा। जहां पर मास नहीं वहां पर आवेश नहीं, लेकिन जहां पर आवेश नहीं, क्या वहां पर मास नहीं? ये बात गलत है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस वस्तु के पास आवेश उपस्थित ना हो उसका द्रव्यमान ना हो, है, संभव है, एकदम संभव है भाई। मेरे हाथ में मार्कर है, देखिए, इस पर ऊपर कोई आवेश नहीं है, लेकिन फिर भी इसका द्रव्यमान है ना। लेकिन अब सोचिए, मेरे पास एक आवेश आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻1 गुलाम का, 10⁻⁻19 गुलाम का आवेश, सब मुझे पड़ जाता है 1 गुलाम का आवेश। क्या 1 गुलाम का आवेश ऐसी हवा में उड़ेगा क्या? कहाँ है गुलाम का आवेश? जब तक कोई वस्तु नहीं आएगी। मैं इस मार्कर पर आवेश हो सकता है, इस मार्कर को मैं अपने बालों में रगड़ लूं ऐसे करके ऐसे, देखिए इस पर आवेश आ जाएगा, इस पर आवेश आ जाएगा। मतलब द्रव्यमान पर आवेश निर्भर है, आवेश पर द्रव्यमान निर्भर नहीं है। आप द्रव्यमान से बद्ध, समझा? आप जिसके ऊपर निर्भर है, हो सकता है वो आप पर निर्भर न हो। सोचिए, इसलिए अपने मम्मी और पापा पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने ऊपर निर्भर रहिए। किसी के ऊपर क्या निर्भर रहना, हो सकता है वो कल को छोड़ कर चला जाए। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, तो देखते हैं बातें अगर हमारे समझ में आ गई हो आपको, तो आप एकदम लाइक दबा दीजिए, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान से बद्ध समझ में आ गया, ठीक। अच्छा जी, अगला जो हेडिंग है वो है योज्यता। योज्यता, ये योज्यता क्या है? कुछ नहीं जी, ये जोड़ना है, जोड़ना,
समझे नहीं समझे? जोड़ना ही तो योग होता है, योग करना जोड़ना। ओ आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशि को जोड़ने के लिए सिंपल सा मैथमेटिक्स हम लोग प्रयोग करते हैं, वही जो आप लोग एलकेजी यूकेजी में पढ़े हैं जी। चलो जी देखो इधर, अगर हम बात करें कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में, हाँ जी, कोई सिस्टम में ये 2 कूलाम का चार्ज प्लस 2 कूलाम का चार्ज, ये प्लस 3 कूलाम का चार्ज, ये माइनस 2 कूलाम का चार्ज, ये माइनस 2 कूलाम का चार्ज, ये प्लस 6 कूलाम का चार्ज। बताओ इस सिस्टम में कितना कुल आवेश है भैया? तो आप कहोगे सर जी जो Q जो पूरा इसमें आवेश है वो होगा प्लस 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम प्लस 6 कूलाम माइनस 2 कूलाम है जी। देखो जी माइनस 2 कूलाम खत्म हो गया, 6 3 9 कूलाम। इस जो निकाय में इस सिस्टम में टोटल 9 कूलाम का चार्ज है, देखिए है कि नहीं? इसलिए हम कह सकते हैं किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी वो होगी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश Qn। अगर कोई आवेश अगर ऋण आवेशित होगा तो उसको हम लोग ऋण आवेशित करेंगे, क्या करेंगे? ऋण आवेश में रखेंगे। अगर कोई आवेश धन आवेश होगा तो हम लोग धन में रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से ये भी बात भी आप लोग को समझ आई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों, एकदम इजी सी यार, ऐसे फेंक दो, ऐसे फेंक दो। चलो ठीक है हम लोग आगे बढ़े, चलिए इसे भी साफ कर रहे हैं। देखिए बहुत ही जल्दी से कैसे हम लोगों का वीडियो आगे बढ़ता जा रहा है, कैसे हम लोग एक एक टॉपिक हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। ये बात आ गई अगली टॉपिक, संरक्षित, कंजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन। सर ये क्या है? ये जो आप लोग खुद किताबों में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यही बात इसमें भी आएगी। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बातें तो किताबी बातें हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज आप लोग को ऐसा टॉपिक बताऊंगा, ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि आपके दिमाग में हलचल हो जाएगी। देखिए ध्यान से, अब मैं इसको समझने के लिए मैं एक सिस्टम की बात करूंगा, एक ऐसा सिस्टम दोस्त जिसमें हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड। क्या कहते हैं भैया? आइसोलेटेड, या इसको बहुत बच्चे आइसोलेटेड भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। सर ये आइसोलेटेड क्या है? सिस्टम आइसोलेटेड, ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम से ना ही द्रव्यमान बाहर की ओर निकले ना ही अंदर की ओर आए, ना ही उससे ऊर्जा बाहर की ओर निकले ना ही अंदर की आए। मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जिससे द्रव्यमान और ऊर्जा का विनिमय न हो। विनिमय मतलब ट्रांसफर ना हो, अंदर से बाहर न जाए, बाहर से अंदर न जाए, मतलब उसमें एनर्जी एंड मास दोनों के दोनों कंजर्व हो। देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं, इस सिस्टम में एक में प्लस 6 कूलाम का आवेश लेता हूं, इस सिस्टम में माइनस 2 कूलाम का आवेश लेता हूं, इस सिस्टम में प्लस 10 कूलाम का आवेश लेता हूं। तो बताइए इस सिस्टम पर कुल कितने आवेश है? आप कहोगे सर 10 6 16, 16 में से 2 गया, कितना? 14 कूलाम। अच्छा जी, इसमें कुल 14 कूलाम का आवेश है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब मैं इसी सिस्टम को, अब इसी बॉक्स को मैं ऐसे से हिला दूं खूब बढ़िया से, ये आवेश खूब इधर टकरा जाए, ये इसके पर जब टकरा जाता है, टकराने के बाद देखिए क्या होता है। टकराने के बाद ये सिस्टम रहेगा भाई। जो ये पहला आवेश था इसे मैं मान लेता हूं 10 कूलाम का, सॉरी 4 प्लस 4 कूलाम का आवेश, प्लस 4 कूलाम का आवेश। जो ये वाला जो आवेश है ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस 12 कूलाम का आवेश, प्लस 12 कूलाम का आवेश। आई कि नहीं बात समझ में?
आएगी नहीं समझ में? अब देखिए 12 12 4 16, अच्छा 16 16 16 16 16 16 में से -2 कूलम का आवेश, ये क्या, चलो जी इससे भी इसे हटाते हैं, चलो चलो इसे 8 कर देते हैं, इसे 8 कर देते हैं, इसे हम लोग 6 कूलम, सॉरी हाँ चलो 6 कूलम कर देते हैं, ये -2, चलो इसको हम लोग -1 कूलम कर देते हैं, इसको हम लोग +7 कूलम कर देते हैं। चलो देखो इस चीज को समझो, देखो ध्यान से, सर जी ये क्या कर दिया आपने बेटा, ये आवेश देखिए पहले 10 कूलम था, पहले 8 कूलम हो गया, मतलब कि इसका 2 कूलम का आवेश ट्रांसफर हो गया है। हो सकता है एक इसको चला गया, इसको चला गया हो, कुछ हो सकता है। अब देखिए इसके पास पहले 7 कूलम आवेश, 6 कूलम आवेश था, अब इसके पास 1 कूलम आवेश बढ़ गया, इसके पास -2 कूलम आवेश था, इसके ऊपर एक प्लस कूलम एक अधिक आ गया। मतलब क्या है, ये सिस्टम के अंदर अपने आप के कूलम को ये ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम का टोटल 14 कूलम ही आवेश रहेगा, ये 14 कूलम का आवेश ही इस पर रहेगा। यही है हमारा आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। हम लोग इसको हम लोग समझें तो मतलब क्या है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश संरक्षित रहता है। क्या आवेश संरक्षित रहता है, आवेश उसका जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में। इस आइसोलेटेड सिस्टम को हिंदी में हम लोग विलगित निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। विलगित निकाय ऐसा निकाय जिससे ना ही ऊर्जा ना ही द्रव्यमान का स्थानांतरण हो। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। मैंने कहा कि मैं एक ऐसा सिस्टम ले रहा हूं जिसके अंदर 6 कूलम -2 कूलम 10 कूलम का आवेश है। अब मैं इस सिस्टम को ऐसे हिला दिया, इसके अंदर क्या है कि सभी आवेश अपना अपना मान बदल लिए, लेकिन पूरे सिस्टम पर आवेश वही है जो पहले था। 14 कूलम तब भी था, 14 कूलम अब भी है। बातें आपको दिमाग में आ रही है? तो जो बातें आप पढ़े हैं, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बात एकदम सही है, बात एकदम सही है। हम लोग इस बात को भी समझेंगे। देखिए आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम लोग इस बात को भी समझेंगे आखिर में ये बात क्या कह रहा है। हम बात करें, एक सोडियम है, इसके ऊपर 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है इसके अंदर। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस पर सर जी 1 प्लस आ गया, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो मैं आपसे कहूं, क्या इस सोडियम से जब 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया था तो क्या इसमें आवेश नहीं थे? इसका आवेश 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 10 प्रोटॉन का आवेश सब मिलजुल कर न्यूट्रल हो चुका था, उदासीन हो चुका था। जैसे ही आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और वहां पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ गया। ये होगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ गया। क्या ये आवेश पैदा हुआ है? नहीं। ये 1 इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद एक प्रोटॉन पर जो उपस्थित आवेश था वो दिखने लगा। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश को न्यूट्रल कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 प्रोटॉन की मात्रा बढ़ चुकी है। वह उस पर उपस्थित आवेश अब अस्तित्व में आ गया है, पैदा नहीं हुआ है। उसके ऊपर पहले था, ये इलेक्ट्रॉन इस 11वें प्रोटॉन को आवेश को न्यूट्रल कर रखा था। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन भागा है, इसका 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रह गए, लेकिन 1 प्रोटॉन अपने आवेश को अस्तित्व में ला दिया कि लो मैं दिखा रहा हूं मेरे ऊपर आवेश भी है। पहले से ही था दोस्त, कहीं से पैदा नहीं हुआ। अब इस इलेक्ट्रॉन को अंदर ला दो तो आप कहोगे सर जी में 11 प्रोटॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ऊपर जो उपस्थित आवेश था मैंने 0 कर दिया। नहीं दोस्त, नहीं। हाल की नहीं बात समझ में? आप लोग ने मैंने नष्ट कर दिया, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया तो जरूर इसके एक जो प्रोटॉन जो आवेश था उसके साथ मिलजुल कर
वो उदासीन हो गए, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो अपने अस्तित्व में आ जाता है, पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये भी मेरे बात को आपको समझ आ गई। आगे हम लोग चलेंगे वेग पर निर्भर। क्या वाकई में किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश कभी वेग पर निर्भर करता है? नहीं दोस्त, कभी भी निर्भर नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी कार में, देखो जी मेरी जो कार है वो बहुत ही बेकार है मेरी जो कार है वो बहुत ही बेकार है, लेकिन क्या करें, अपने ही नसीब में तो यही अभी तक है। ठीक है ना, देखिए इस कार में मान लो आप बैठे हुए हो, कोई आपके हाथ में कोई पदार्थ है जिसमें उपस्थित जो आवेश है वो 1 कूलाम का आवेश है। आप कार को कितना ही तेजी से बढ़ाओ दोस्तों, ये आपके हाथ में जो उपस्थित जो आवेश का मात्रा है उस पर कभी भी आवेश का मात्रा बढ़ेगा ना घटेगा। मतलब क्या है, वेग पर कभी भी आवेश निर्भर नहीं करता, आवेश कभी वेग पर निर्भर नहीं करता। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आवेश कभी वेग पर निर्भर नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूं कि एक गोला है, एक गेंद है जिसके ऊपर 1+1 कूलाम का आवेश है, वह बहुत ही ऊंचाई से गिर रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी की ओर फेंका गया। या इस गोले पर, इस गेंद पर उपस्थित आवेश का मात्रा पृथ्वी तक आते आते क्या 1 कूलाम से बढ़कर हो जाएगा अधिक, या 1 कूलाम से घटकर अधिक हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, इसके जो वायु हैं, वायु आसपास, इनमें कोई भी आवेश उपस्थित न हो, ये बात नहीं, ऐसा मत कुछ सर जी, अगर पृथ्वी पर ये न्यूट्रल हो जाएगा, हो सकता है वायु में उपस्थित बहुत सारे ऋण आयन आकर से चिपक जाए तो बढ़ सकता है, या बहुत सारे इससे धन आयन आकर से चिपक जाए तो भी बढ़ सकता है, या इलेक्ट्रॉन इस पर आकर चिपक जाए, ऋण आवेश बढ़ जाए, वो आवेश ही खत्म हो जाए। तो ये किस कंडीशन में है? माध्यम में उपस्थित आवेशित कणों की कंडीशन में। अगर माध्यम में उपस्थित कोई आवेश ना हो तो इस पर बहुत ही स्पीड से आएगा, तब भी इसका आवेश घटने बढ़ने वाला नहीं है, अब देखिए हम लोग अब आगे चलते हैं। हमारा एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिनाइजेशन। ठीक है ना, क्वांटिनेशन, ठीक है ना, क्वांटिनेशन। अब देखिए इस बात को हम लोग समझेंगे कि क्वांटीकरण हमारा क्या होता है। हो सकता है हमारी मीनिंग गलत हो, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो हम लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं, ठीक है ना, हमने कोई मिस्टेक हो सकता है भाई। देखिए क्वांटीकरण, अब देखिए ये क्या चीज है क्वांटीकरण। अब समझिए क्वांटीकरण, मैं आपसे कहूं, अब मैं आपको एक विद्यालय में मान लो कि इसमें 100 छात्र बैठे हैं, 100 स्टूडेंट इसमें बैठे हैं। अब मैं आपको कहूँ छात्रों कि इस 100 स्टूडेंटों में से आपको बारी बारी से एक स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकालना है। क्या करना है? एक स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकालना है। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं आपसे कहूं कि आप इसमें से कहा कि एक स्टूडेंट बाहर निकल जाए, फिर आपने कहा कि फिर एक स्टूडेंट बाहर निकल जाओ। इस क्लास से कितने स्टूडेंट बाहर निकले? 2। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप लोग ऐसा करो कि इसमें से 2.5 स्टूडेंट बाहर निकल जाए, मतलब क्या 2.5 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि इस क्लास से 2.5 स्टूडेंट बाहर निकल जाए? क्या इस क्लास से 3.5 स्टूडेंट बाहर निकल जाए? क्या इस क्लास से
जब भी स्टूडेंट निकलेंगे उनकी संख्या पूर्ण में होगी। क्या होगी? पूर्ण में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, कभी भी 8.5 कभी भी 10.5 नहीं होगा। ठीक है बात ना? अब देखिए, या फिर मैं ये भी कहूं कि आप इस क्लास में एक भी बच्चे नहीं है, 100 बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, 100 बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। आपको करना क्या है, एक एक से आपको भेजना है अंदर। आपने कहा कि एक स्टूडेंट जाओ तो एक स्टूडेंट गया, 2 स्टूडेंट जाओ तो 2 स्टूडेंट गया, 3 जाओ 3 गया। अब आप ये कह दो कि 3.5 जाओ, तो कितने जाएंगे भाई? 3.5 आप कहाँ से लाओगे? जब भी जाएगा तो चौथा जाएगा ना भाई। 3 के बाद इसमें तो जो आएगा उसका नंबर तो चौथा ही ना होगा। 3 और 4 के बीच में थोड़ी होगा यार। गजब की बात कर रहे हो आप लोग। यही तो है कह रहा कॉन्टिन्यूएशन सिद्धांत। मतलब क्या है, अगर देखिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए, कोई मैं एक परमाणु ले रहा हूँ, कोई मैं एक परमाणु है। इस परमाणु में खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला। क्या निकला भाई? एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब इस परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इस परमाणु पर कितने आवेश आ गया? कितना आवेश आ गया? तो देखिए, आप कहोगे सर कि इस पर जो उपस्थित आवेश होगा वो सर होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर उपस्थित आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो हो जाएगा फिर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पर कितना आवेश हो गया? तो आप दोनों को जोड़ दोगे। क्या करोगे भाई? दोनों को जोड़ दोगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूं कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको मैं कह दूं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर उपस्थित आवेश 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला है तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब समझिएगा, जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकला है तो 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यही आवेश धन की मात्रा में उपस्थित होंगे। किसके मात्रा में? धन के मात्रा में। अगर यही बात उल्टी हो जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम किसके रूप में? माइनस के रूप में। किसके रूप में? माइनस के रूप में। अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर जाए तो यही हमारे हो जाएंगे, इसमें जो हमारे आवेश हो जाएगा, जो हमारा जो क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो माइनस, यहाँ पे भाई हम लोग क्या माइनस, भाई हम लोग को माइनस बताएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है जी, तो माइनस होगा। अगर फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो फिर माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस चिन्ह लगाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, ग्रहण करेगा तो माइनस का, निकलेगा तो प्लस का। ठीक है ना? अब देखिए, अगर हम बात करें तो क्यों ना, ये है क्या? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। किस पर उपस्थित है? एक इलेक्ट्रॉन पर। तो मैं आपसे कहूं कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो सकती है दोस्त? जब भी होगी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। जब भी होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का गुणा के रूप में होगा। 1 2 3 ऐसे गुणा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का 2 से, 3 तो 3 से, 4 4 से। आई कि नहीं बात समझ में? कभी भी आप ये कहो किसी वस्तु पर 1.2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के चलते आवेश है, ये बेटा कभी पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार दिमाग पर अपने लगाइए, वीडियो के 1 बार 2 बार 3 बार पीछे करके देख लीजिए, समझ कर जाइए। क्या करके जाइए? समझ कर जाइए। न समझ में आए तो कोई बात नहीं, फिर से देखिए, समझ में क्यों नहीं आएगा। अब देखिएगा, इन सब चीजों को पता चल रहा है, किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी वह होगी n, 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक, n गुणित ये क्या है भैया? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, मतलब कि Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो माइनस।
Q बराबर NE। ये हम लोग को फार्मूला मिल गया, ये हम लोग को फार्मूला मिल गया। आई की नहीं बात समझ में। अब देखिए क्या है, यही फार्मूला बता रहा है कि अगर किसी वस्तु पर, और जहां पर आपको क्या करना होगा, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। मतलब क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनों क्वांटीकरण क्या है, किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये मूल आवेश क्या है, अरे दोस्त कुछ नहीं यार, एक आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसी को मूल आवेश कहते हैं। इससे छोटा कभी भी किसी पदार्थ पर आवेश उपस्थित नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई कह दे किसी पदार्थ पर 1.6 इंटू 10⁻20 गुलाम का आवेश है, कह दो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटा आवेश यही होगा 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। इससे छोटा आवेश कभी नहीं हो सकता, जब भी होगा इससे बड़ा होगा, जब भी होगा इससे बड़ा होगा। तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसे लगी है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मेरा विश्वास रहेगा आप लोग को समझाने का। अब देखिए जो नई वीडियो होगी मैं आपको बता रहा हूँ क्वांटिनाइजेशन पर ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल लाऊंगा कि आप देखोगे तो कहोगे वाह सर मजा आ गया। तो आप लोगों से मैं क्या कहूँ, जानते ही हैं नया नया वीडियो है, आप ही लोग का सहारा है। आप लोग देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ यार कोई यूट्यूब पर पहली बार दमदार पढ़ाने वाला आया है, दमदार पढ़ाने के लिए आया है, वो है रोहित सर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।